Soumya and Bhargavi. And good evening everybody, all the ladies and gentlemen. आज की इस खूबसूरत शाम जो कि एजुकेशनल हब ने सजाई है और बच्चों के टैलेंट को आपके सामने पेश किया जाएगा, उससे पहले एक छोटी सी शायरी। जिंदगी के रंग अलग होते हैं, छोटी छोटी खुशियों के सपने होते हैं। अगर असल में देखा जाए तो ये मासूम चेहरे ही असली जिंदगी के रतन होते हैं। जोरदार तालियां। मुझे लगता है मेरा पसंद नहीं आई शायरी आप सबको। आज की ये शाम इन बच्चों के नाम जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज के इस प्रोग्राम को सजाया है। एजुकेशनल हब सिर्फ एक किताबी पढ़ाई ही नहीं, ये बच्चों के टैलेंट, उनको सोसाइटी में कैसे चैलेंजेस को फेस करना, कैसे जो भी मुसीबतें आती है उनसे जुलझना और अपने टैलेंट को निखार करना, ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो दिव्या जी ने एजुकेशनल हब के ज़रिए इन बच्चों को दिया है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी दिव्या सरैया को। दिव्या सरैया जी जो कि एक आइकॉनिक लेडी हैं और कई सालों से कई बच्चों को इन्होंने पढ़ाकर आज बहुत काबिल और बहुत सक्सेसफुल अपने कैरियर में चमक रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगी दिव्या जी को स्टेज पर। अच्छा, इससे पहले सौम्या हम करने क्या वाले हैं? दीप प्रज्वलन। ओह यस, दीप प्रज्वलित तो इम्पोर्टेंट होता है, मैं तो भूल ही गई थी। अब आप बोलो। आज के इस उत्सव की शुरुआत करते हैं एक पवित्र प्रथा के साथ, जहां प्रकाश के साथ प्रगति का मार्ग प्रस्तुत होता है। तो बुलाते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल स्कूल की दिव्या सरैया जी को। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे को लगता है नाश्ता सबने किया है तो तालियां खूब बजनी चाहिए, बिकॉज तालियों से हौसला बनता है जो स्टेज पर है, इवन ऑडियंस जो बैठे हैं उनका भी हौसला बनता है, अलाइव रहते हैं, नहीं तो नींद आ जाएगी। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर दिलीप सेन जी के म्यूजिक डायरेक्टर ऑन द स्टेज फॉर दीप प्रज्वलित। इतना ही कहना चाहूँगा, ये मेरी लाडली छोटी बहन है और ये जहाँ कहती है मुझे आना पड़ता है, और आज इनके प्यार से और आप सबके दुलार से यहाँ आया हूँ। गाने तो मेरे 2500 हैं, फिल्में मेरी 250 हैं, मगर जो एक गाना मेरा बहुत चला था वो तो बाद में बताता हूँ, पहले एक इनकी शान में गा देता हूँ। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह हो शाम, जहानम I love you, you love me, जहानम I love you, you love me, होठों पे बस तेरा नाम है, तेरा तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। नाम क्या अपना? एकेडमी का नाम क्या अपने? एजुकेशनल हब। आई लव यू, यू लव मी, बच्चों आई लव यू, यू लव। आपके मम्मी पापा एक गाना बहुत गाते थे स्कूल और कॉलेज लाइफ में, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अररर आ ओरे अररर आ ओरे अररर आ ओरे अररर, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दिया, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और मुझे तो नहीं आता चाचा, लास्ट मेरे लिए वो गाना है अफलातून। अफलातून मैं हूँ अफलातून, यारों में पागल हो गया, देखो मैं घायल
किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरी सर पे जुनून। और आप लोगों ने मेरे पोते का गाना सुना है, तुमने मारे एनटीआर दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन। गाने बनाए हैं और गाए भी हैं एंड बहुत ही नाम I mean we are blessed to have him here on the stage. So please जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। अब मैं आपको पहले बोलूँगी आप प्लीज अपनी 2 शब्द में कुछ एजुकेशनल हब के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, बच्चों की मेहनत के लिए। पहले तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, खास करके उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए बहुत अच्छी हमारी बहन बहुत अच्छा काम कर रही है, ये लाडली हमारी भी बहुत अच्छा काम, क्योंकि देखिए आज एजुकेशन सिर्फ किताबों का बोझ ही नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप पढ़ाई कराते हैं तो वो कुछ ना कुछ बनते हैं। मुझे याद है, मैं आपको अपना परिचय पूरा दे दूं, आपके बगल में एक स्कूल है जिसका नाम है सर्वोदय बालिका विद्यालय, बगड़ का कॉलेज सर्वोदय। मैं सन 70 से लेके 84 तक वहाँ डांस मास्टर हुआ करता था, अड़ुकिया बालिका विद्यालय, घनश्याम दास पोदार, ऐसे करके। और उस जमाने में मैं देखता था कि बच्चों के ऊपर जितना वजन उनका खुद का नहीं है, उससे 2 गुना वजन पढ़ाई का होता था, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके मस्तक पे या उनके शरीर पे काफी असर करता था। एक बोझ सा लगता था कि पढ़ाई मतलब बोझ है। मगर अब ये जो नए नए तरीके आप लोगों ने अपनाए हैं, बच्चों को जिस हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ दूसरे गुण भी जो सिखा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप खास करके संगीत के प्रति उनका रुझान रहे हैं। अब देखिए 3 बच्चों का, हालांकि वो एक्ट मैंने देखा जो चाइना को जो उसने मर्ज किया बच्चों ने, अरे एक जो घरेलू जो समस्या तो नहीं कह सकता है कि एंटरटेनमेंट होता है, बहुत ही प्यारे बच्चों को आपने तैयार किया। और बहन जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कभी भी मेरे लायक बच्चों को संगीत के बाबत अगर कोई काम हो तो आप अब मुझे अपना बड़ा भाई समझ के कभी भी बुला सकती है। मैं बच्चों को फ्री कोर्स जो भी सिखाना मुझसे हो पाएगा मैं सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि संगीत देखिए दुनिया में अगर कोई चीज की खुशी है या सुकून है तो वो सिर्फ संगीत है। आजकल करोके से भी लोग गाना वगैरह गाते हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं, मगर उन लोग समय निकालते हैं गाना गाने के लिए, जबकि उनको कोई कुमार सानू या उदित नारायण नहीं बने। ये सारे उदित नारायण या कुमार सानू ये जितने भी हैं सब हमारे साथ के ही हैं, सब हम लोगों के साथ ही हम लोग सब आगे बढ़े इंडस्ट्री में एक अपना नाम कमाया, मगर हम लोगों ने संगीत के माध्यम से। पर आपने जो ये बच्चों के साथ जो कर रही हैं कि एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट जो लेके उनके साथ चलिए, मुझे लगता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल तो है ही, मगर एक सुकूनदायक भी रहेगा। उसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और दलजीत आपको बेटा बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया। मैं माफ़ी इसलिए चाहूँगा आपसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी को कमेंट किया हुआ है और कोई मेरा वहाँ भी वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं तो मैं शो पूरा देखता। मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपका शो होगा तो मैं अपना पूरा समय आप लोगों को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप एक बात कह रही थी ना कि बच्चों को समझते नहीं है माँ बाप का, एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो कि ये हमारे जो 16 साल के लड़के देख रहे हैं ना आप, ये इंडस्ट्री में इन्होंने दिलीप साहब से लेके, अमिताभ से लेके, शाहरुख खान से लेके नए तक, हम जैसों तक के साथ काम किया। रमेश गोयल जी नाम है, एक बार स्वागत कीजिए। और आज भी ये इतने बड़े हैं, उम्र में इनकी नहीं बताऊंगा, मगर आज भी ये हम लोगों से यंग है। खैर हम दोनों में तो उम्र का ज़्यादा फासला नहीं, मगर इनके बाकी जो लोग कलाकार हैं उनके साथ इनका मतलब आज भी ये इतने फिट है कि आपको जू चौपाटी पे अक्षय के साथ में अगर किसी को दौड़ता हुआ देखोगे तो इनको देखोगे आप। अगर मॉर्निंग में 5 बजे कभी जाना हो चौपाटी तो एक तरफ अक्षय कुमार दौड़ता है, एक तरफ ये दौड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। यहाँ का माहौल देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया। कभी बचपन में भी हम ये सोचते थे कि बड़े होकर हम इस तरह से मंच शेयर करेंगे, जो मुझे यहाँ पर दिव्या जी ने बुलवाकर ये मंच शेयर करवाया। इसके लिए दिव्या जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, यहाँ पर सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और हर बच्चा यहाँ पर एक्टिव है। हर पेरेंट्स, जिनके बच्चे इतने अच्छे होंगे उनके पेरेंट्स कितने अच्छे होंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स भी बहुत एक्टिव हैं, मदर्स, फादर्स, यानी ग्रैंड फादर तो मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत एक्टिव है सब लोग। और चूंकि मैं एक्टिव लोगों को पसंद इसलिए करता हूँ, मैं खुद बहुत एक्टिव हूँ, इसीलिए न ज़्यादा बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और सबको अधिकार है आगे बढ़ने का। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। दिव्या जी, मैं आपको स्टेज पर बुलाऊंगी रमेश जी को सम्मान करने के लिए। आज मैं जितना भी बोलूंगा कम है ना। पहले तो सबको बहुत सारा प्यार, दुआएं। और आज की खास बात यह है कि जितनी भी मॉम है वो सब अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा, क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ सारी मॉम इतनी एक्टिव हैं। और ये बच्चों ने भी, मेरा नाम ताहिर कमाल खान है, ये बच्चों ने जो कमाल कर करके यहाँ पे दिखाया कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो यकीन मानो कि 3-4 घंटे कैसे निकल के पता भी नहीं चला हम लोगों को। और रियली बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि हमारे बॉलीवुड मीडिया पार्टनर, जो बॉलीवुड चैनल के हमारे ओनर हैं दलविंदर पाजी, शादाब भाई के लिए ज़रा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। आप कंजूसी मत करो। और जिस तरह से इस प्रोग्राम को संभाल रखा है हमारी दलजीत जी ने, ज़रा आप खुद बताओ। और हमारे दो प्रिंसिपल सर, सारा जी के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दिए। लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। अगर देखना चाहते हो, बोलो वाह वाह। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। सदियों तक जो न बुझ सके ऐसी पहचान देंगे ये स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान को। तो रियली जो यहाँ पर मैंने बैरिस्टर और सभी स्टूडेंटों के लिए मतलब जितना भी कहने जाऊँ, मैं तो बहुत लंबे स्पीच देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, सब लोग अपने लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि कल के भविष्य की यही सब हमारे हीरो हैं, है ना। हम लोग तो फिल्मों में अभिनय करते हैं, जैसे रमेश गोयल जी ने कम से कम 300-400 फिल्में की होंगी। रमेश जी के लिए जोरदार, जो अपना कीमती समय निकाल के आए। अनु जी ने 25-30 फिल्में की हैं, सीनियर एक्टर हैं। मेरी फिल्म दिल्ली बस निर्भया कांड पर एक बहुत घिनौनी हरकत हुई थी, वो फिल्म अभी आने वाली है बॉम्बे में। पहले आई थी दिल्ली बस और अभी आ रही है बॉम्बे ट्रेन। बॉम्बे में जो ट्रेनों में आप सबने कभी ना कभी ब्लास्ट होते हुए देखा होगा, वो आने वाली। उसके बाद आएगी बॉम्बे बॉन्ड जो वेब सीरीज है।
तो अपने बारे में भी बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए भी बजा दो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, फटा पोस्टर निकला हीरो, तगड़ी चाल, मराठी में बहुत बड़ी सुपर हिट हुई थी, आप सबने देखी हुई। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, भागते रहो, सुपर जासूस, सत्य पे सत्य, बहुत सारी फिल्में हैं। तो आज की खास बात यह है कि यार रियली बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा लगा। एक बार तो मेरी आंख से आंसू भी आ गए वो वाला एक देख के कि यार हर घर की यही कहानी है। जो वो लड़के ने कहा ना, मनोज कहाँ गया मनोज तो उसने भी जब कहा ना कि यार मेरे घर की भी यही कहानी है रियली, तो हमारे माँ बाप अगर हमें कोई बात कहते हैं ना कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए कहते हैं, बताने के लिए कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो। लेकिन उस टाइम पे जब हम यंग अवस्था में होते हैं तो हमें वो बुरा लगता है यार, ये कैसा बाप है यार, उससे अच्छा तो मेरा बाप धीरूभाई अंबानी होता। ये तो डेली बोलते रहते कि बिजली का बिल कौन भरेगा, है ना, इससे अच्छा तो मेरा बाप। लेकिन ऐसा नहीं है, जब बाप हमारा कुछ कहता है ना, जैसे कि मैं पढ़ाई की बजाय ना क्रिकेट खेलने चला जाता था, तो वही हमारे अब्बा कि बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, तो उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे माँ बाप अगर कोई बात कहते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर हमारे माँ बाप कुछ कहते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। तो हमें सबको, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, हमें सबको अपने माँ बाप की हर बात सुननी है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो। जिस इंसान ने भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की वो जिंदगी में किसी भी फील्ड में चला जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आप सब अपने माँ बाप की खूब रिस्पेक्ट करें। अगर आपको आसमान पे चांद पे सितारा बनना है तो आप अपने माँ बाप की हर बात सुने। खैर इसमें ज्यादा लंबी हो जाएगी माफी चाहता हूँ। चलो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे आपके यहाँ पर जब भी प्रोग्राम होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, रियली बहुत अच्छा लगा मनोज का, सारा जी का और हमारे प्रिंसिपल जी का और मैं दिव्या जी का, और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को, यानी जो प्रिंसिपल साहिबा, उनको, मेरी लाडली बहन दलजीत को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो एजुकेशन के साथ में संगीत भी सिखाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट में भी सिखाया जा रहा है, कि जो कि आज के इस युग में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मगर उसके साथ अगर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी अगर रखा जाए बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो संगीत हो, खेल कूद, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स एक होना ज़रूरी है। जो मैंने देखा बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और मैंने इनसे वादा किया है कि जब कभी भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी संगीत की सेवा इनको निःशुल्क दूंगा। थैंक यू सर। Yes, my name is Dharman Avadia, and today I am very happy for this award of Master Chef. I am from Educational Hub, and this is because of only my miss and my parents for supporting me and giving me such an opportunity. Thank you.
Kiran Mungadia. I am from Educational Hub. Firstly, I am very happy. I got this award of Master Chef. I am very grateful for getting this award and receiving this award. I I would I would like to thank Miss and my parents for supporting me and fulfilling my dreams and uh, and opportunity. Thank you. Myself, Rival Khagdia. I am from Educational Hub. I want to thank Divya Miss and everyone for giving me this amazing attitude trophy. I got this because of my parents and teachers' support. So bye. My name is Akshat Kiran Kuwadia, and I am so proud of myself because all thanks to my teacher, Miss Divya Saraiya, and my parents for letting me do this work. I am from Educational Hub and I am very proud of myself. Thank you. आई एम उत्सवी दोषी एंड मुझे फ्यूचर बैरिस्टर का अवार्ड मिला है. ऑल दिस इज थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली दिव्या मैम. It is due to her that I am at this position right now and holding this award. Thank you. Thank you. एवरीवन, माई सेल्फ जैन असित. ये इंस्टीट्यूशन में मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा था और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स को कि टफ टाइम डजंट लास्ट बट द टफ पीपल डू. इसका यही मतलब होता है कि चाहे कितने भी टफ टाइम्स या टफ डेज आए तुम उसे टैकल करो अपने माइंडसेट से and it will definitely give you a good result. So thank you and all the best for the upcoming stars. Thank you so much. And myself Karan Shah. So today I have been invited to this prestigious ceremony where I have been awarded the Tech Innovator Award. So this award is a predicament to Divya Miss because without her I wouldn't be having interest in this field. So उन्होंने मेरे अंदर ये उत्सुकता जगाई थी ये फील्ड के बारे में और उनके वजह से ही मैं ये फील्ड परस्यू कर रहा हूँ और मुझे बहुत गर्व है कहने में कि मैं काफ़ी सालों से एजुकेशनल हब का स्टूडेंट रह चुका हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू मिस. माय नेम इज़ हर्षिल इटालिया. मैं दिव्या मिस के पास 8th से आया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ. मेरी डिग्री चालू हो गई है. बी फार्मा करता हूँ मैं. तो मेरे को ये अवार्ड मिला है समिट ऑफ एंथुजियाज्म. माय नेम इज़ हर्षिल इटालिया. तो मैं दिव्या मिस के पास मैं 8th से पढ़ रहा हूँ और अब मेरी डिग्री भी दिव्या मिस से थ्रू ही है और मैं भी फार्मा कर रहा हूँ और ये मेरे को अवार्ड मिल रहा है समिट ऑफ एंथुजियाज्म. मतलब मेरे में एनर्जी बहुत सारी होती है. मतलब मैं रियली बोलूँ तो मैं बहुत फनी हूँ. सो एग्जैक्टली मतलब किधर भी पार्टी वार्टी में गए हो हम लोग ट्रिप पे गए हो तो फिर उसमें जो डेड जोन हो जाता है ना जब सब ऐसे वीक हो जाते हैं ख़त्म हो गया होता है नाइट आउट्स में तो मतलब मैं ही जो होता हूँ सबको एनर्जी देता हूँ और सबको वापस डांस वांस और वो सब करवाता हूँ. सो और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मिस ने मेरे को बहुत मतलब हम कह सकते हैं तो मैं मतलब कुछ इतना पढ़ाई में इतना था नहीं और मिस ने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया समझाया और वो सब करवाया तो ये सब क्रेडिट जाता है मिस को. थैंक यू. एजुकेशन हब के फंक्शन में आने का जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो बिकॉज ऑफ हमारे बॉलीवुड दलविंदर पाजी की वजह से. और मैं दलविंदर पाजी जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है क्योंकि इतना प्यारा फंक्शन और इतने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर देखने को मिले और उनके फंक्शन देखने को मिले. बड़ा मज़ा आया कि जितना भी आज मैं शुक्रिया अदा करूँ. कहते हैं ना कि कलाकार की भूख क्या होती है? कैमरा. हम लोगों की भूख जो होती है वो कैमरा होती है. हमें रोटी नहीं भी मिले ना हमें खाना नहीं भी मिले हमारे सामने कैमरा ऑन रहेगा तो हमारी भूख मर जाती है. तो जैसे कि आज हम लोग हमारी भूख मिट रही है. इतने सारे कैमरे इतने सारे लोग देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी होती है. हमेशा जब भी इस तरह के फंक्शन हम लोग अटेंड करते हैं बहुत खुशी मिलती है. हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है. हमें और काम करने का उत्साह प्राप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जोश में हम काम करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनों को और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में कर सकें. इसी तरह से बस आप सब प्यार देते रहें दुआ देते रहें मुझे और मैं इसी तरह से काम करता रहूं. बस यही आपका प्यार चाहिए मुझे. और धन्यवाद कहता हूं आप सबका मीडिया वाले भाइयों का. लव यू. थैंक यू सो मच.
व्यवस्थित भी घुमा दो। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। चूँकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सब से मुलाकात हुई, सबके बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की बच्चों ने, पेरेंट्स ने डांस किया। ये सब माहौल हमको देखने को बहुत कम मिलता है, आज देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से ये जनता जनार्दन को अपना एंटरटेनमेंट करते रहें। और आप सभी लोग मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको याद किया, बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमको बुलाते रहिए और जो भी हो सकता है वो करिए। आप लोग इसको, आप इस प्रोग्राम को आप जो है मीडिया में डालिए, हम भी डालेंगे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर, हमारे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ेगा, उनकी जान पहचान बढ़ेगी, फेस वैल्यू बढ़ेगी। मैं इतने ही कहने के साथ साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे ये अवार्ड दिया गया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा मैडम जो आगे प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा लगा। मलाड का ये बहुत खूबसूरत एरिया है, ये भी बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल है। जो भी आगे पदाधिकारी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। मुझे यहाँ पर एक एक बच्चे का इतना प्यारा एक्ट लगा, इतना प्यारा डांस लगा, और उनकी जो मेहनत थी वो पता चल रही थी साफ के दिव्या मैम ने उनको इतनी मेहनत से सिखाया, उन्होंने सीखा। और कृष्णा तो बहुत प्यारे लगे, माय गॉड, उनके जो श्लोक थे वो इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब सबकी इतनी मेहनत और इतनी अच्छी, मतलब सारी चीज़ें, मेरी बेस्ट विशेस है हर बच्चे के लिए कि वो इतनी कामयाबी हासिल करें। उनके मॉम डैड को आज ये यहाँ स्टेज पर देखकर इतनी खुशी हो रही है, आगे वो कुछ इतने बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करें अपनी लाइफ में, उनको डबल खुशी हो। और मैं भी एक मदर हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तो बहुत सारी सभी बच्चों को अच्छी दुआएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माइक के सामने। Good evening, everyone. I am grateful for this wonderful award, and thankful for my teachers, parents, and my friends for supporting me. This award encouraged me for my further life. So this award is so special for me. Thank you. Hello everyone, my name is Rishabh Trivedi. Good evening. I am Rishabh Trivedi from Educational Hub, and today I would like to thank my mentor Dr. Divya Saraiya for giving me such an opportunity that brings me on stage today. And also I would like to thank my mom and dad. Because of them I got this award, and they always have supported me and my dreams. So thank you everyone. पहले तो सबको मेरी तरफ से जय अम्बे। और ये 25 साल हो गए कि मैं ये प्रोग्राम्स कर रही हूँ। जो भी बच्चा मेरे पास एनरोल करता है वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं करता, मेरा ये मकसद है कि बच्चा हर एरिया में अच्छा करे। तो हमारे एक्टिविटी बेस ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिकल काम हम ज़्यादा करते हैं। स्कूल भी इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली उस पर फोकस करने से बच्चा कम्युनिकेशन में पुअर रह जाता है, कभी कभी ओपन अप नहीं होता, इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो बचपन से ही अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो हर एक टैलेंट उभर के आएगा। डेली मैं उन्हें छोटे छोटे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है।
इससे वो इतने एक्सट्रोवर्ट भी हो रहे हैं, प्लस वो हर एक सिचुएशन में खुद से थिंक करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ता है। ओके, क्राइटेरिया यह है कि जब हम एक्टिविटी और प्रैक्टिकल काम करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल हो गया तो 1 साल में कौन सा बच्चा एक्टिव था। जैसे एवरी सैटरडे मेरे यहाँ पे मास्टर शेफ होता है, जहाँ पे बच्चों को स्पेशली लड़कों को एक डिश बनानी है और फिर उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 महीने से जो बच्चे बना रहे थे और वो कंसिस्टेंट है। ऐसे भी बच्चे थे जिनका स्वाद अच्छा था, लेकिन वो एवरी सैटरडे कंसिस्टेंट नहीं थे। तो मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि बच्चा कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट एफर्ट्स डाल रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक टैलेंट लूजेस व्हेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट। प्रॉपर स्कूलिंग इन द सेंस कि बच्चा कोई भी बोर्ड में एडमिशन ले सकता है, एकेडमिक में ICSE है, CBSE है, और उसके बाद जब भी वो हमारे इंस्टीट्यूट को एनरोल करता है तो जिसमें हम उसकी स्कूल के एग्जाम्स की पढ़ाई, उसके साथ हम ये एक्स्ट्रा थिंग्स को मोटिवेट करते हैं। बहुत ज़्यादा, जब कोई अप्रिशिएट करता है तो मोटिवेशन वैसे ही बूस्ट हो जाता है। ये तो सभी का है, मतलब सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, और कोई अगर कुछ मिस्टेक निकाल दे तो सबको बुरा लगता है। ये तो ह्यूमन नेचर है। यस, स्टूडेंट हर प्रकार के होते हैं, तो जब हम टैकल करते हैं तो लविंगली टैकल करते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जहाँ पे हमें हार्श होना पड़ता है, क्योंकि रेपिटेडली बोलने के बाद नहीं करते, बट वो रेयर केस में होता है। यूजुअली बच्चे को जिस कंफर्ट में उसे सीखना है उस हिसाब से हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। यस, हम हर साल हम मोटिवेशनल अवार्ड्स रखते हैं, तो ये 2025 का मोटिवेशनल अवार्ड है। और अगर सब कुछ प्रॉपर ही रहा और ऐसे ही मोटिवेट होते रहे तो 2026 में जल्दी ही हम अवार्ड वापस प्लान कर सकते हैं। तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट में। माय नेम इज़ विशाल अजित सरैया। एजुकेशनल हब को आज 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं और एवरी ईयर हम ये मोटिवेशनल अवार्ड्स रखते हैं। ये 2025 का मोटिवेशनल अवार्ड्स है, जिसमें हर साल नए नए बच्चे जुड़ते हैं, पेरेंट्स जुड़ते हैं, और हमारे यहाँ से इतने अच्छे अच्छे बच्चे हर एक फील्ड में, इंजीनियरिंग से लेके MBBS से लेके एक्टिंग से लेके हर फील्ड के अंदर प्रोग्रेस किया है हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, और हमारा इंस्टीट्यूट आगे भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम हमारे ब्रांचेस वगैरह फ्रेंचाइजी आगे खोलने का भी विचार कर रहे हैं। जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिविजुअल हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देता है। वो क्लासेस की तरह नहीं है कि बैठ के एक साथ 40 जन को 50 जन को पढ़ाया। हर एक बच्चे को पर्सनल ध्यान दिया जाता है, उसके माइंड के ऊपर और उसके ऊपर वर्क किया जाता है। एवरी ईयर हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से टूर्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज की जाती है बच्चों लोग के लिए। एंटरटेनमेंट प्लस स्टडीज़, ये दोनों चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। यस, बिकॉज हमारी एनजीओ जो है यही हमारी एनजीओ करती है कि टैलेंट को निखारा जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये बच्चों को जो कृष्णा बना है, ये 2-3 दिन पहले बिल्कुल बोल नहीं पाता था, बट सिर्फ 2 दिन मैंने इसको ट्रेनिंग दिया है और आज देखिए क्या लाजवाब उसने परफॉर्मेंस किया है। और इतने बड़े बड़े श्लोक हम लोगों से भी याद करने में हमें वक्त लगता है, बट उसने सब याद किया। और हाँ, अब यही नहीं, मैंने दिल्ली में भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ और काफ़ी स्कूल्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि क्या आजकल क्या है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है और बुकिश नॉलेज लेटर ऑन काम नहीं आता है। ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चों का जो टैलेंट इतना ज़्यादा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है
कि वो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम्स में, यूट्यूब्स में और उल्टी सीधी चीज़ें देखकर उसमें बैठ जाते हैं। यही टैलेंट अगर हम उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ या उन्हें हम संस्कारों की तरफ लेकर के जाएं तो थोड़ा सा हमारी इंडिया का जो कल्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। यही मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, बच्चों को सिखाएं कि हमारा रिच कल्चर जो था एक ज़माने में, जो बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड होता जा रहा है, इसको हम स्टॉप करें। हम अपनी कंट्री का कल्चर लोगों पर पहुँचाएं, ना कि उनका कल्चर हम लें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि अब खुद मैं काम उतना नहीं करती हूँ, तो बच्चों को ट्रेन करना अब मैं यही आई जस्ट लव टू डू दैट। एजुकेशनल हब के साथ मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। देखिए बच्चे जो है ना, आजकल हमें बच्चों की सुननी पड़ती है, बिकॉज़ हम बच्चों पर कुछ भी थोप नहीं सकते हैं। हमारा एक अलग ज़माना था, अब टाइम चेंज हो गया है, तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, ना कि डीमोटिवेट करना है। आपने देखा कितने सुसाइड्स केस होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बने या हर बच्चा डॉक्टर बने। हर एक फील्ड में जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसमें वो जाना चाहता है, हमें उसे उसी फील्ड में मोटिवेट करके आगे लेके जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज यूट्यूब में भी लोग कितना नाम कमा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग उतना नहीं कमा रहे हैं। वो एक नेचुरल ब्लॉगिंग के ज़रिए या नेचुरल एक अपना टैलेंट खुद दिखाने का इतना अच्छा मौका मिला है, तो हम भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप अपना अपना टैलेंट दिखाएं, जिस भी फील्ड में आप हैं। आपने देखा यहाँ डांस, म्यूज़िक, हर चीज़ में बच्चे बहुत परफेक्ट हैं। मुझे दलजीत जी की वजह से मैं यहाँ आया था। बेसिकली हम लोगों ने वी आर कलीग्स, हमने कुछ सीरियल्स इकट्ठे किए हैं और इनको मैं देखा है कि जो ये काम कर रहे हैं, इनकी एनजीओ जो काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम कर रही है और इसलिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ कि जहाँ ये मुझे बुलाएं वहाँ मैं जाऊँ और जो बच्चों को सहयोग, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम एक प्ले करेंगे बच्चों को लेके, और तो हम करेंगे वो। अगर हम कुछ अपना दे सकते हैं, जो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत टैलेंट है, अगर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चों में, तो ज़रूर करना चाहिए। जो इनका ध्येय है उसमें मैं भागीदार बनना चाहता हूँ और बड़ा अच्छा काम संस्कारों को लेके। देखिए हमारी कल्चर है, जो हमारे संस्कार है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो एक्चुअली हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे। उसको लेके जो ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिसके अपने संस्कार ख़त्म हो जाएं, वो फिर कल्चर ख़त्म हो जाती है। तो जिसको लेके ये काम कर रहे हैं, मैं उसमें हमेशा कुछ भी मेरे लायक होगा तो मैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आईवा एनजीओ, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये एनजीओ है, पिछले 10 साल से काम कर रही है। आई थिंक अब तो पूरी इंडिया में बहुत काम किया है हमने, और स्टार्ट किया था 2015 में सतीश कौल जी के वजह से, बिकॉज वो उनकी जब कंडीशन ख़राब थी तब मैं सीरियल कर रही थी, तुम बिन जिया जाए ना, हम शायद वो सीरियल इकट्ठे ही कर रहे थे। तो 2015 की बात है, जब सतीश कौल जी की हालत पता चली तो हमें लगा कि शायद ये एक फ्रॉड है, मे बी एक झूठ है। लेकिन जब जाकर राजपुरा में देखा कि सच में उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनके लिए फ़ंड इकट्ठा किया, जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब हरियाणा से उनके जानने वालों ने। तब मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि अगर मेरे एक पोस्ट डालने से किसी का भला हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको एनजीओ में कन्वर्ट करूँ। और उसके बाद तो फिर नो लुक बैक। एक्टिंग तो कम हो गई, लेकिन एनजीओ के काम बहुत हो गए। बहुत काम किया है इन्होंने आईवा के अंडर, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा काम करने वाले आजकल के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा सेल्फिश हो गया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए। तो इन्होंने अपना काम छोड़ के लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए दूसरी जगह पे भी बहुत सारे काम किए। आज मुझे तो शायद उतने पता भी नहीं जितने काम इन्होंने किए हैं। तो मैं दलजीत जी को बहुत बधाई देता हूँ कि अपना सब कुछ छोड़ के आज काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जो इन्होंने किया है वो काबिल तारीफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड मीडिया, बिकॉज मीडिया की वजह से ही हमारे काम को सराहा जाता है। काम तो सब करते हैं, दिखता वही है जिसे मीडिया आगे लेकर जाता है। तो अब मीडिया के हाथ में हमारा काम कहाँ कितना पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इवन आपका आईवा भी मीडिया की वजह से आगे बढ़ा। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली।
Thank you so much. Hello everyone, my name is Giri Kandani. I have been at Educational Hub from grade 6 to 12th. I have learned so much from my mentor, Dr. Divya Saraiya, and also Didi. They have been, under their guidance, I have learned a lot, and they have actually nurtured me and helped me in my life. They have also taught me the true meaning of discipline, relief, and self esteem, and also self belief. Uh, Thank you very much, and I thank you to Educational Hub, Dr. Divya Saraiya, and Didi. Hello, myself Nishi Hamir Kapadia. And myself, Vedant Donda. So, today we are at an event of Educational Hub. It's an annual function 2024-2025. आपको तो मालूम है कैसा इवेंट महाभारत के थीम पर है, पूरा के पूरे कृष्ण भगवान अर्जुन पूरे महाभारत को हम संस्कृति हम लेके चल रहे इस इवेंट को। बिल्कुल, ये इवेंट ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ज्ञान, मस्ती और बहुत कुछ। इसमें जेनजीज का तड़का और पुरानी सारी बातें याद रख के ये इवेंट किया गया था। वी आर वेरी प्राउड टू बी हियर टुडे एंड वी हैड अ ब्लास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Good evening, everyone. My name is Deep Desai. Today, I am very grateful to receive my award on this prestigious stage. I would like to dedicate this award to my Miss and my parents for the unwavering support they showed throughout my journey. I am enjoying the award function very much.